ठीक है बेटा, अच्छा अच्छा हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हमने स्टार्ट करना है वेव्स। क्या स्टार्ट करना है? वेव्स। वेव्स। ऐसा है एसएचएम पूरा आना चाहिए तभी वेव्स आएगा, नहीं तो वेव्स आएगा। नहीं। वेव्स आएगा। नहीं। और वेव्स में फील आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? रटना नहीं है वेव्स को, नहीं तो पहले लेक्चर में खत्म हो जाएगा। रटना बिल्कुल भी नहीं। समझना है इसको, और कोई खास मुश्किल। नहीं। बात करते हैं वेव्स की। क्या क्या बात करते हैं वेव्स। बेटा? वेव्स क्या चीज है? क्या चीज है वेव्स? हाँ, बड़े तरीके की वेव्स तुमने देखी, पर वेव्स बेसिकली है क्या? वेव्स क्या कैरी करती है? वेव कैरी करती है एनर्जी। क्या कैरी करती है वेव? एनर्जी। कैरीज एनर्जी। वेव कैरीज। एनर्जी। सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ। क्या सन से वेव्स आ रही हैं? हाँ। क्या लेके आ रही है? एनर्जी। एनर्जी। क्या लेके आ रही है? एनर्जी। उसी को बोलते हैं वेव्स। हालांकि बहुत प्रकार की पढ़ेंगे हम, बट बेसिक फंडा क्या है वेव्स का? वेव्स कैरी एनर्जी। वेव कैरी एनर्जी। एनर्जी। अच्छा सर कैसे? तो मान ले, तेरे को एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मान ले कोई रस्सी है, तूने दीवार पे बांध दी और पकड़ ली ऐसे करके, और अपने हाथ से पकड़ ली, और तूने ऐसे किया टेन 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 टेन, क्या आगे जाएगा? हाँ। वो चीज आगे क्या जा रही है? एनर्जी। एनर्जी। अरे पार्टिकल आगे सही जाता है। क्या जा रहा है? आगे एनर्जी आ रही है। एनर्जी। यानी वेव क्या कैरी करती है? एनर्जी। एनर्जी। क्या कैरी करती है? एनर्जी। थोड़ा इसका बाइफरकेशन करते हैं वेव्स का। वेव्स को हम दो दो हिस्सों में बांट सकते हैं। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों। अलग अलग बेसिस पे, ध्यान से देखना, टेंशन नहीं लेना। दो हिस्सों में। पहला इसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। क्या बोलते हैं बेटा? मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव। पहली बात देखना, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से समझना वेव्स, क्योंकि वेव्स, एसएचएम, ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, साउंड वेव्स, ये सब क्या जुड़ा हुआ है? सब क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। एक होती है मैकेनिकल, दूसरी होती है नॉन मैकेनिकल वेव्स। कैसी होती है? नॉन मैकेनिकल। इंट्रोडक्शन है, बिल्कुल बेसिक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। एक मैकेनिकल और दूसरी नॉन मैकेनिकल। ठीक है, बिल्कुल सही बात। थोड़ा फील दिलाता हूँ, देख। मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनको मीडियम की जरूरत होती है चलने के लिए, जिनको मीडियम की जरूरत होती है, यानी इसको बोल सकते हैं रिक्वायर्स मीडियम। रिक्वायर्स मीडियम। जैसे एग्जांपल, फील कर रस्सी है, अगर रस्सी ही नहीं हो तो ये वेव आगे जाएगी क्या? नहीं जाएगी। ये वेव आगे जाएगी क्या? नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ साहिल, क्या बोल रहा हूँ? साहिल। अगर बेटा यहाँ पे पार्टिकल्स ही नहीं हो, मैं यहाँ पे सक कर लूँ, यानी क्या कर लूँ, बेसिकली वैक्यूम क्रिएट कर दूँ, क्या कर दूँ? वैक्यूम। कोई पार्टिकल बचेंगे ही नहीं, तो क्या तेरे को सुनाई देगा? क्या नहीं। तेरे को सुनाई देगा? नहीं। नहीं देगा। यानी कुछ वेव्स को क्या चाहिए होता है? मीडियम चाहिए होता है। उन वेव्स को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव्स। बट फिर कर कुछ ऐसी हैं जिनको मीडियम की जरूरत नहीं। अगर मैं यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट भी कर लूँ तब भी तेरे को दिखाई देगा, पर तेरे को सुनाई नहीं। क्यों? क्योंकि जो लाइट आ रही है, फील कर सन से क्या अर्थ की तरफ आ रही है, हाँ यार। बीच में तो बहुत सारा वैक्यूम है, वो फिर हाँ। भी आ रही है, मतलब उसको मीडियम की जरूरत नहीं। नहीं है। तो इनको डू नॉट रिक्वायर मीडियम। डू नॉट रिक्वायर मीडियम। क्या तेरे को सवाल मतलब तेरे को ये कॉन्सेप्ट समझ आया? हाँ। यानी मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। नहीं होती। पहली बात। क्या वेव में पार्टिकल ट्रैवल करता है? ना, वेव में क्या ट्रैवल करता है? एनर्जी। क्या ट्रैवल करती है? एनर्जी। अच्छा, दूसरी, अगर मैं थोड़ी सी इसकी एग्जांपल बताऊं रिक्वायर मीडियम की, तो हम ऐसे बोल सकते हैं वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग। क्या बेटा? हाँ, वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग। दूसरा साउंड वेव्स, दूसरा साउंड। साउंड वेव्स। क्या क्लियर है बात? यस अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आ जाती है ईएम वेव्स। क्या आ जाती है बेटा? सर। ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो सन से आ रही है। इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। और इनको होती क्या? थोड़ा थोड़ा है। समझ आया? अब बेसिकली जो ईएम वेव्स है ना, ये तेरा 12वीं का पार्ट है। बेसिकली ऑप्टिक्स क्या पढ़ते हैं इसमें? ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। थोड़ी सी बात करते हैं। तूने सुना होगा ईएम वेव 7 प्रकार की। अरे सुना है नहीं सुना है? ध्यान से देख, तेरे लिए लिख रहा हूँ। गामा रेस क्या होती है? गामा रेस। फिर क्या होती है? एक्स रेस। फिर क्या होती है? यूवी। फिर क्या होती है? विजिबल। अरे याद है तेरे को? यानी ऐसे बोल सकता है विबग्योर। क्या बोल सकता है? उसके बाद क्या होता है? इंफ्रा, इंफ्रारेड। उसके बाद क्या होती है? माइक्रोवेव। और देन होती है रेडियो वेव्स। 7 प्रकार की। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की। हमको कौन सा रीजन, क्या हमको गामा रेज दिखती है? दिखती है हमको? ये दिखती है एक्सरे? ये दिखती है? क्या विबग्योर दिखता है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, बिल्कुल यही है विजिबल रीजन। और इसी की स्टडी करते हैं, और इसी स्टडी को बोलते हैं ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। दो चैप्टर है दोनों ही, यानी रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। यही दिखता है हमको, हमको वो बाकी सब दिखता, बाकी सब दिखता क्या? थोड़ा थोड़ा सीला। अच्छा, थोड़ा थोड़ा फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के बारे में पता है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ आगे फिर समझाऊंगा, बट तू ऐसा मान कि जब यहाँ से यहाँ जाते हैं, जब यहाँ से यानी जब हम एक्सरे से रेडियो की तरफ जा रहे हैं, तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो घट जाती है, फ्रीक्वेंसी, और एनर्जी भी घट जाती है, पर वेवलेंथ बढ़ जाती है।
ये बात याद रखना, थोड़ी सी चर्चा अभी भी इस पे करेंगे, इसमें कोई खास बात क्या, क्लियर है बात? यानी अगर तू इसको देखेगा तो इसका होता है 3600 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्स, या 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम पता क्या होता है? 10 टू पावर -10 मीटर, 10 टू पावर, थोड़ी थोड़ी बातें अब तेरे को आनी चाहिए, तो बड़ा हो गया। क्या क्लियर है? ये बात समझ आई तेरे को? अच्छा, हालांकि हमने ये पढ़ना नहीं है, पर तेरे को थोड़ा बहुत पता हो उसके बारे में होना चाहिए। यानी ये नॉन मैकेनिकल वेव्स है। कौन सी वाली? इसका बाइफर्केशन एक और तरीके से किया जा सकता है, जैसे वेव्स का बाइफर्केशन दो तरीके से और किया जा सकता है, ये भी शायद तूने सुना हो। एक होता है ट्रांसवर्स वेव, क्या होती है बेटा? और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? ध्यान सुनना, आसान है, टेंशन कोई बात नहीं। मान ले देख, फील कर, पार्टिकल तो चलेगा नहीं वेव्स में, पार्टिकल वेव्स में चलता एनर्जी। मान ले वेव इस तरफ जा रही है, तो क्या एनर्जी इस तरफ जा रही है, और पार्टिकल ऐसे ऐसे कर रहा है, तो पार्टिकल और इसमें क्या 90 डिग्री का एंगल है, तो इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं? पर फील कर, मान ले एनर्जी इस तरफ जा रही है और पार्टिकल भी ऐसे ऐसे कर रहा है, चिक 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 चिक, आगे जा रहा नहीं है पर अपनी जगह पर चिक चिक चिक। जैसे मान ले वेव भी आगे और पार्टिकल ऐसे चिक 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 चिक, क्या इससे परपेंडिकुलर है? नहीं, उसी के डायरेक्शन में। पर अगर ऐसे ऐसे हो तो ट्रांसवर्स वेव, ऐसे ऐसे हो तो सिंपल, कोई खास बात नहीं है। यानी मान ले ये वेव ऐसे जा रही है टेंडेंट, तो वेव क्या इस डायरेक्शन में जा रही है, तो पार्टिकल ऐसे अप, यानी ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और ये वेलोसिटी ऑफ वेव है। लॉन्गिट्यूडनल में ध्यान से देख, ऐसी वेव बना देता हूं, मान ले वेव ऐसे जा रही है और ये पार्टिकल भी ऐसे, क्या फील आ गया? समझ आया? इसमें कोई खास बात? अगर मैं थोड़ी बात करूं ईएम वेव्स की, किसकी बात करूं? ईएम वेव्स भाई, ईएम वेव्स में सातों आती हैं, इसकी बात करें, मान ले जो हम देखते हैं, तो फील कर, इसमें क्या होता है तेरे को थोड़ी सी बात बताता हूँ। जो हम सन से लाइट आती है ना, हम बोलते हैं लाइट आ रही है, लाइट, इसमें क्या होता है? फील कर, मान ले लाइट ऐसे जा रही है, लाइट तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 ऑसिलेट करती है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे, और लाइट आगे चलती है, देख ध्यान से, ऐसे तीनों 90 डिग्री पे होते हैं एक दूसरे के, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है, ऐसे ऐसे, और वेव आगे जा रही है। यानी अगर ये वेव है, क्या है ये वेव, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और बाहर या अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। क्या तेरे को फील आया? नहीं आया? इसमें कोई खास बात? और बाहर की तरफ होगी E क्रॉस B से मिलती है, तेरे को उसका लेने देना नहीं है, पर तेरे को मैंने बता दिया। क्या समझ आया? नहीं आया? अच्छा, इसमें कोई भी पार्टिकल नहीं है, इसको पार्टिकल की जरूरत नहीं है, इसमें ऑसिलेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और वेव आगे की तरफ जा रही है। आप फील कर, ये ट्रांसवर्स हुई या फिर लॉन्गिट्यूडनल हुई? ट्रांसवर्स हुई, बिल्कुल। यानी ये कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव। पर फील कर, क्या इसको रिक्वायर मीडियम चाहिए? इसको मीडियम, यानी ट्रांसवर्स भी है, साथ में नॉन मैकेनिकल वेव है। क्या थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही है? क्या फील आ रहा है? अच्छा, मैं साउंड की बात करूं, किसकी बात करूं? साउंड कैसी है? मैकेनिकल, और साथ में लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल। साउंड कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल भी है। इसका चैप्टर है आगे, अलग से इसको पढ़ना है हमने। क्या थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? अच्छा, वेव ऑफ स्ट्रिंग की बात करूं, ये मैकेनिकल तो है ही है, और साथ में ये ट्रांसवर्स है, साथ में कैसी है? ट्रांसवर्स भी है। तो बाइफर्केशन इसका ऐसे करके किया जा सकता है। क्या तेरे को थोड़ा थोड़ा समझ आया? क्या थोड़ा थोड़ा फील आया? क्या इंट्रोडक्शन समझ आई कि वेव्स में क्या पार्टिकल ट्रैवल करता है? एनर्जी। हम बोलते हैं ना यार, स्पीड ऑफ लाइट कितनी? 3 × 10⁸ वो क्या है? एनर्जी की स्पीड। किसकी? पार्टिकल तो है ही नहीं कोई इसमें, किसकी स्पीड है वो? क्या थोड़ा थोड़ा चमका? फील आया? अच्छा, थोड़ा वेवलेंथ और लैम्डा लुम्डा के बारे में बात करते हैं, बताओ उसको। वेरी गुड। नया चैप्टर हम बात करते हैं। हमने देखा यार, हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे वेव्स ऑन स्ट्रिंग, क्या पढ़ेंगे? स्ट्रिंग, ठीक है। और पढ़ेंगे हम वेव ऑप्टिक्स, चैप्टर की बात कर रहा हूँ, जो हमने बाद में पढ़ना है। और साउंड वेव्स, क्या पढ़ना है? हालांकि साथ में पढ़ाया जाता है, साउंड वेव्स के बाद ही पढ़ाया जाता है, कोई बात नहीं। तेरे को पता है वेव और स्ट्रिंग क्या है? ये क्या है? मैकेनिकल प्लस ट्रांसवर्स। वेव ऑप्टिक्स ये क्या है? नॉन मैकेनिकल प्लस ट्रांसवर्स। और ये क्या है? मैकेनिकल प्लस लॉन्गिट्यूडनल। अबे ऐसे ही है ना यार, ये अभी नहीं पढ़नी है, ये पढ़ेंगे और फिर इसके बाद। क्या थोड़ा थोड़ा फील आया? अब इसके लिए इमेजिनेशन तेरी अच्छी चाहिए, क्योंकि हम रस्सी लाके करेंगे, बट तू समझ जाएगा, टेंशन कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें कोई भी खास बात नहीं है, तू फील आ जाएगा। मान ले ऐसे ऐसे, इसको छोड़ दे, बना ले ऐसे फील।
ठीक है, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं, लैम्डा और फ्रीक्वेंसी पे कैसे चर्चा करते हैं, सुन ध्यान से। मान ले मैंने कोई रस्सी ली, कोई रसीली मेरे हाथ पे देख, ठीक है, मैंने रस्सी ली कोई, मान ले यहाँ पे बनाता हूँ मैं ऐसे करके, ये कोई दीवार है, ये कोई दीवार यस, और ये मेरे हाथ में, ये मेरे, हाथ में, ये चीज मेरे हाथ में, ठीक है, क्लियर। और मैं क्या बन गया, सोर्स। मैं क्या हूँ, सोर्स सोर्स। मैं क्या बन गया, सोर्स सोर्स। कोई बात नहीं, उसमें खास बात नहीं, मैंने ऐसे किया, टिन टिन कर सकता हूँ मैं, हाँ मैं कर सकता हूँ, इसमें कोई खास बात। अब वेव्स जब भी हम पढ़ेंगे ना, हम डैम्पिंग की बात, नहीं करेंगे, डैम्पिंग की बात हमने करनी ही नहीं है, यानी जित हम बात करेंगे नो डैम्पिंग की। नो डैम्पिंग, यस क्या सर, फील आया। अब मान ले ये है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब फील कर, अगर ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में एक पार्टिकल, अनंत पार्टिकल, अनंत पार्टिकल। मैंने कोई 4 पार्टिकल के नाम लिख दिया, 1 2 3 4, कोई भी 4 पार्टिकल, पर है किसमें इतने, अनंत है कितने, ओहो हो। अब फील कर, मैं सोर्स, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं सोर्स, मैंने ऐसे किया, डेन डेन। अब फील कर, जो मैं करूंगा क्या वही एक करेगा, पर उसी टाइम करेगा, उस थोड़ी देर बाद, हाँ थोड़ी देर। अच्छा, जो मैं करूंगा क्या वही 2 करेगा, उसी टाइम थोड़ी देर बाद, उसी देर थोड़ी देर बाद, यानी सभी वो करेंगे जो मैं करूंगा, पर उसी टाइम में थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर। पर फील कर, ये क्या है, वेव, ये क्या है, और वेव क्या है, एनर्जी। यानी मान ले ये जो मैंने एनर्जी जनरेट की, ये क्या वी वेलोसिटी से आगे जा रही है, और ये क्या है, वेव की एनर्जी की वेलोसिटी, बेसिकली एनर्जी की वेलोसिटी किसकी, ओहो हो। क्या फील आया। अब एक टाइम पीरियड में ये वेव कितना चलेगी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। कितना चलेगी, क्या v इंटू टी, अरे 1 टाइम पीरियड में ये कितना चलेगी, v इंटू, और एक साइकिल में ध्यान से देख, ये क्या यहाँ पहुंच जाएगी, और कितना पहुंच जाएगी, v इंटू टी, और इसी को बोलते हैं लैम्डा, और इसी को हम बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, क्या तेरे को समझ आया मैंने क्या बोला है, ये तेरे को समझ आया नहीं। यानी 1 टाइम पीरियड में, 1 साइकिल में, बेसिकली तू ऐसा बोल, 1 टाइम पीरियड में कितना चलेगी, v इंटू टी। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ किसकी, एनर्जी वेलोसिटी, यानी तू वेव वेलोसिटी बोल सकता है। और टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ सोर्स, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सोर्स। अरे वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस ही तो होता है, स्पीड भी टाइम, देख ले वेवलेंथ, उसी को हम बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, क्योंकि देख वेवलेंथ इसको इंपॉर्टेंट इसलिए है, क्यों, जो मैंने किया वो कितनी देर के बाद रिपीट हो रहा है, ये हमको वेवलेंथ बताता है। जो मैंने यहाँ किया, क्या ये यहाँ रिपीट हो रहा है, ये देख टिचिक टिचिक हो रहा है, रिपीट नहीं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमको कौन बताता है, वेवलेंथ। क्या बताता है। अब तेरे को पता है टाइम पीरियड क्या होता है, 1/, फ्रीक्वेंसी, तो क्या बोल सकते हैं, v बाय एफ इज इक्वल टू लैम्डा, और v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इसी f को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तेरे को पता है, साइकिल पर सेकंड क्या होती है। तेरे को फील आया नहीं आया, इसमें कोई भी खास बात तेरे सामने, क्या क्लियर है। आजा थोड़ी और बात करते हैं। मान ले मैंने देख, इमेजिनेशन इसमें तगड़ी चाहिए, इमेजिनेशन तगड़ी चाहिए। मान ले मैं ऐसे कर रहा हूँ, टन 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 टन, और स्ट्रिंग ढीली है, स्ट्रिंग ढीली, स्ट्रिंग ढीली, तो इसका मतलब टेंशन ढीली, टेंशन कैसी, तो ऐसे मान ले, ऐसे मान, ये स्ट्रिंग ढीली है तो कुछ ऐसी होगी, ऐसे करके पकड़िए, अब ढीली है ना ऐसे, और एक बार स्ट्रिंग बड़ी टाइट है, पकड़ी टाइट, यानी इसमें टेंशन ज्यादा है और इसमें टेंशन कम है। ऐसे ये फील भी आ रहा है तेरे को, फील भी आ रहा है, नहीं आ रहा है ना फील, अरे ऐसे से करके बनाऊं एक ही बात, फील कर, टेंशन ढीली, तो मैं ऐसे से कर रहा हूं, मैं क्या हूं, सोर्स, मैं क्या हूं, अच्छा ठीक है, टन टन, तो साइकिल पर सेकंड तो मैं बना रहा हूं, बट फील कर, इसमें वेलोसिटी ज्यादा होगी या इसमें, तेरे को फील नीचे वाला है ना, तेरे को फील आया ना, इसमें वेलोसिटी क्या होगी ज्यादा, इसमें वेलोसिटी क्या होगी, तुझे फील आ गया, मैंने तेरे को बताया नहीं, पर फील कर, इसमें फ्रीक्वेंसी कौन जनरेट कर रहा था, मैं, इसमें भी कौन जनरेट कर रहा, मैं, यानी फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पे, यानी फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पे, डिपेंड्स अपॉन सोर्स। पर वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे, या तू ऐसे बोल सकता है टेंशन इसकी बढ़ाई, अरे इसकी टेंशन बढ़ाई नहीं बढ़ाई तो वेलोसिटी बढ़ी नहीं बढ़ी, बिल्कुल। बट फील कर, हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू क्या, एफ लैम्डा, तो हम ऐसे बोल सकते हैं v बाय लैम्डा इज इक्वल टू एफ, बेटा एफ तो चेंज ही नहीं होगा ना यहाँ ना यहाँ, अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बड़ी है, अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बड़ी है, तो लैम्डा को भी उस हिसाब से चेंज होना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट आए, तो यानी यहाँ पे लैम्डा भी चेंज हो जाता है, यानी लैम्डा, ओहो हो, तो यहाँ लैम्डा भी बढ़ जाता है भाई, अरे फील आया, और यहाँ लैम्डा भी क्या हो जाता है, घट जाता है। और फील कर यहाँ पे देख, जब तू ऐसे करेगा ना, डिन 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 डिन,
तो लूप जो बनेंगे ना, लूप बनते हैं, क्या बनते हैं, देखे तूने ऐसे करके, ऐसे करके लूप बनते हैं, दिखते हैं। तो ये लूप क्या होते हैं, लूप बढ़ जाते हैं, लूप बढ़ जाएंगे। इस केस में क्या होता है, लूप देख यहाँ पे, हाँ वेलोसिटी घट रही है ना, तो लैम्डा घटता है यहाँ पे और लैम्डा बढ़ता है। ठीक है सर। अरे डायरेक्ट रिलेशन है ना यार, हाँ यार सर। फील आया। देख इसमें क्या होता है, देख इसमें मान ले ढीली है रस्सी, कैसी है, ढीली, फील करना ही मान ले, अब ला भी सकते थे पर चल कोई बात नहीं, रस्सी ढीली है, रस्सी ढीली और रस्सी ढीली, तू अरे यार ये अच्छा नहीं है यार, ये अच्छा नहीं, चल कोई बात नहीं, यहाँ पे देख इसमें ये ढीली है, ये जब मैं ऐसे से करूंगा डन 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 डन, तो ध्यान से देखना लूप बनेंगे ज्यादा, क्या बनेंगे, जितने ज्यादा लूप बनेंगे तो क्या वेवलेंथ कम हो गई होगी, क्योंकि देख अगर लूप ज्यादा बने तो वेवलेंथ कम हो रही है ना, टिच टिच टिच, तभी तो लूप ज्यादा बन रहे हैं, यानी वेवलेंथ क्या होगी, कम। पर फिर यहाँ पर टाइट है रस्सी, तो लूप कैसे बने, कम, लूप कम होंगे तो वेवलेंथ कैसी होगी, ज्यादा, क्यों, क्योंकि उनको फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखना है, इस हिसाब से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो मैं बना रहा हूँ भाई, फ्रीक्वेंसी तू ऐसे देखा भी होगा 10वीं में पढ़ा होगा, मान ले जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम आती है, मीडियम वन से दूसरे मीडियम आती है, तो मान ले इसकी वेलोसिटी है v, फ्रीक्वेंसी एफ, लैम्डा है 111, तो बेटा मीडियम चेंज होने पे फ्रीक्वेंसी चेंज है, ये f1 ही रहेगी, पर ये v2 और लैम्डा 2 हो जाएगा। क्या फील आया नहीं आया, ये बात है, क्या तो कुछ समझ आई है, क्या ये बात समझ आई है, पक्का, गारंटी, देख फील आना चाहिए थोड़ा वेव में, फील के बिना वेव नहीं आता, क्लियर है। अब कल से रस्सी ले आएंगे यार, रस्सी नहीं लाई हमने, मिटाऊं, वेरी गुड, ठीक है, थोड़ी थोड़ी बात तूने फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के बारे में जान ली, बहुत खूब, वेरी गुड। अब बात करते हैं यार, थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं, मान ले जो वेव है, जो वो कैसी है, मतलब तो ऐसा मान ले रस्सी है उधर से, तो रस्सी को मैं कैसे कैसे घुमा सकता हूँ, क्या मैं ऐसे घुमा सकता हूँ, हाँ, क्या मैं ऐसे भी घुमा सकता हूँ, क्या मैं ऐसे ऐसे, तो अनंत नहीं, तो क्या पढ़े भाई, हर की क्वेश्चन अलग आएगी भाई, कोई हम ऐसे करें, कभी ऐसे ऐसे करें, कभी ऐसे ऐसे करें, कभी ऐसे ऐसे करें, कभी ऐसे ऐसे टेन टेन कुछ भी करें ना यार, तो हम क्या पढ़े, आपके सिलेबस में एक ही है, ज्यादातर उसी को पढ़ेंगे, बाकी भी पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक वेव, क्या बोलते हैं, क्या हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा, और वही वेव पढ़नी है, सिंपल हार्मोनिक वेव, यानी हम वही पढ़ेंगे, हम जिसमें जो सोर्स है वो क्या कर रहा है, सच में टिचिक टिचिक टिचिक, इसी की स्टडी करेंगे हम, क्योंकि अगर मैं एसएचएम कर रहा हूं तो सभी पार्टिकल क्या कर रहे हैं, यानी फर्क यही है वेव और एसएचएम में, एसएचएम में हम सिंगल पार्टिकल की बात करते हैं, पर वेव में हम अनंत पार्टिकल की बात करते हैं, जो सब क्या कर रहे होते हैं, एसएचएम। क्या फील आया, अरे फील करना मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, क्या एसएचएम है, क्या पढ़े इसके, तो हम वही पढ़ेंगे जो हम जानते हैं, हमने बोला है सोर्स एसएचएम कर, टिचिक टिचिक टिचिक, हाँ मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, पर है एसएचएम है, टिचिक 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 एसएचएम, जो मैं कर रहा हूँ वही ये कर रहा है, वही ये कर रहा है, पर हाँ कुछ टाइम के बाद कर रहा है, क्या फील आया नहीं है, यानी एसएचएम वो है जिसमें सोर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सा है, ये सिंपल हार्मोनिक वेव क्या है, जिसमें सोर्स क्या करे, एसएचएम करे, क्या करे, एसएचएम, यानी वेव में अनंत पार्टिकल सब एसएचएम करते हैं, क्या फील आ रहा है, फील आया नहीं आया, पक्का, यानी हमने पढ़ना क्या है, तेरे को समझ आई है, आज आप धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हमको पता चल गया हमने वही वेव पढ़नी है जिसमें सब पार्टिकल क्या करते हैं, हम करते हैं, बहुत खूब, बहुत मजा आया बाबा, मान ले ऐसे, ठीक है, तो फील कर, मान ले ये सोर्स यहाँ बैठा है हमारा, ये बार बार नीचे यहाँ पे सोर्स बैठा है, ठीक है, और सोर्स की जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5, क्या मैं ही हूँ ये, हाँ मैं ही हूँ सोर्स, ऐसा चम कराऊंगा इनको, और मान ले यहाँ पे एक पार्टिकल है 1, क्या पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है 2, यहाँ पे पार्टिकल है 3, और यहाँ पे पार्टिकल है 4, ध्यान से देखना, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, अब ये सीधे, ठीक है, इसी को थोड़ी देर के बाद मैंने ऐसे किया डिन डिन डिन, अरे वो इसलिए बताया था कि तो कंफ्यूज नहीं, ठीक है, इसी को किया मैंने ऐसे, तो ये डन 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 ऐसे किया, ऐसे से होंगे नहीं होंगे, अगर तो थोड़ा सा फील कर, एसएचएम का क्या मतलब है, एसएचएम का मतलब है ये पार्टिकल आगे तो जाएंगे नहीं, क्योंकि आगे कौन जाएगा, एनर्जी, यानी यही फर्स्ट पार्टिकल टिचिक 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 ऐसे करने वाला है, ये तो एसएचएम करेगा ना यार, अच्छा सर, हाँ इतना समझ आ गया, बट फील कर, मान ले ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है, अब मुझे पता है सोर्स क्या कर रहा है, पर मुझे ये नहीं पता फोर क्या कर रहा है,
अरे मुझे ये पता, मुझे ये पता। उसने मेरे से क्या बोला, मान ले यहां से मैं दूरी लेता हूँ x, क्या लेता हूँ, उसने बोला जो x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पे पार्टिकल है, बताओ टाइम इज इक्वल टू 9 सेकंड पे वो क्या कर रहा है। ऐसे सवाल आते हैं ध्यान। जब भी मैं बोलता हूँ x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, यानी ये उस पार्टिकल का नाम है, उस पार्टिकल का नाम है। क्योंकि पार्टिकल वहां थोड़ी है, पार्टिकल तो क्या कर रहा है, ऐसे चल। अरे यार x दूरी तो ये है, पर पार्टिकल यहाँ है क्या, पार्टिकल तो यहाँ है, मान ले हर टाइम में वो चेंज हो रहा है। देख फील कर, जब तू जब मैंने बोला x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, मान ले रस्सी है 10 सेंटीमीटर की, कितने की, पर मुझे अनंत पार्टिकल किसकी बात करूं, मैंने बोला है 2 सेंटीमीटर की बात करते हैं, तो मैं यहां से गया, यहां से गया, मैंने बोला 2 सेंटीमीटर यहाँ, बट फील कर ये पार्टिकल क्या कर रहा है, टन 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 ऐसे कर रहा है, तो भाई हर टाइम में चेंज हो रहा है ना वो, तो हम बता ही नहीं सकते वो कहाँ है। अरे यहाँ तो वो तब होता, ये तो उसकी मीन पोजीशन है, ये तो तब होता जब वेव होती ही नहीं, जब ये सीधा होता। अरे फील करना, अब तो वेव है ना यार, घूम रहा है ना, एसएचएम कर रहा है, तो फील कर कभी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है भाई, कहीं भी हो सकता। तो उसने यही पूछा कि 4 सेंटीमीटर वाला पार्टिकल, यानी जब मैं बोलूं 4 सेंटीमीटर, ये उसका नाम हो गया, क्या हो गया, नाम हो गया इसका। तो टाइम 9 सेकंड में क्या कर रहा है, हमने दिमाग लगाया, हमको किसकी क्वेश्चन पता है, सोर्स की। हमने सोचा यार जो ये 9th सेकंड पे कर रहा है, क्या वो 8th पे कर रहा होगा, क्या, क्योंकि डैम्पिंग तो हो रही नहीं है, तो बराबर एनर्जी से कर रहा होगा। तो ध्यान से देख, वो ये 4th पे कर रहा है, वो ये 3rd पे कर रहा है, वो 2nd, 1st, जो ये 9th पे कर रहा है, मैं लिख रहा हूँ साइड पे, जो ये क्या ये 8th पे कर रहा है, क्या ये 7th पे कर रहा है, क्या ये 6th पे कर रहा है, और क्या ये 5th पे कर रहा है। पर ये तब कर रहा है जब मैंने 1-1 सेकंड का गैप माना है। कितने गैप, मैं 2-2 का भी मान सकता हूँ, रटने वाली बात नहीं है, माना मैंने 1 सेकंड का गैप माना, कितने का, जो ये 9th सेकंड पे कर रहा है ना, वो अगर 1 सेकंड का गैप है तो इसने 8th पे कर चुका है, तो ये 7th पे, ये 6th पे, और ये 5th पे। लेकिन मेरी इक्वेशन में 5 डाल दे के आंसर आ जाएगा, पर आंसर किसका आएगा, इसका। फील आया इधर, यही करना है हमने, यही करना है। क्या तो थोड़ा बहुत समझ आया, थोड़ा बहुत समझ आया कि नहीं पता चला, क्योंकि जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेके समझाता हूँ, मान लीजिए ये पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है, मान लीजिए, तो ध्यान से मैंने बोला एक्स पे कितने, तो बेटा फील कर ये v किसकी वेलोसिटी है, एनर्जी की वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी है। अगर तू ध्यान से देख, ये जो 9th सेकंड में कर रहा था, मैंने 5th सेकंड में कर चुका हूं, तो यानी यहां से यहां जाने पे एनर्जी को कितने सेकंड लगे, 4 सेकंड। क्या फील आया, यानी एनर्जी का जो टाइम था वो कितना लगा, 4 सेकंड। क्या तेरे को ये बात समझ आई, क्या तेरे को बात समझ आई, यानी अगर इसके टाइम में 9th में मैं एनर्जी का टाइम काट दूं और इस इक्वेशन में डाल दूं, क्या आंसर आ जाएगा, क्योंकि 9 - 4 मार देख आंसर 5, और यहाँ से पर हमको एनर्जी का टाइम चाहिए, एनर्जी ने दूरी कितनी ट्रेवल की x, और एनर्जी की वेलोसिटी कितनी v, तो टाइम कितना लगा x by v, यानी यहां हम टाइम t + x by v डालेंगे, t - x by v, -x by v, यानी फील कर y = a sin यहाँ पे आया ओमेगा t - x by v + 5, तुझे आया ही नहीं। हाँ हाँ, ये तेरे को समझ आया, ये किसकी, इसकी, थोड़ा बहुत समझ आया क्या, नहीं समझ आया, पक्का। थोड़ा एग्जांपल लेके करा दूं, मान ले x 10 सेंटीमीटर चला, कितना चला, और मान ले वेलोसिटी थी इसकी 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, कितनी, तो ध्यान से देख t माइनस t कितना 9, तो 9 - x by v, क्या 10/2, तो ध्यान से देखिए कितना कटा, 4, तो आंसर आया 5, क्या ये 5 ही था। अरे फील करना यार, क्योंकि हमको इक्वेशन किसकी पता है, इसकी, तो हमने वैसे एडजस्ट करना है कि इसकी इक्वेशन में हम वैल्यू डालेंगे टाइम की। तेरे को फील आया नहीं आया, तो फील आया। अगर फील कर इसी इक्वेशन में अगर मैं x फिक्स कर दूं, क्या कर दूं, x ही फिक्स कर दिया भाई, x क्या कर दिया, और फिक्स हो गया ना, मैंने किसकी बात की, 4 सेंटीमीटर पे जो है, तो x फिक्स हो गया। अब ये पार्टिकल क्या कर रहा है, सिस्टम, यानी जैसे ही हम अगर x फिक्स करते हैं, मान ले x को फिक्स कर दिया x0 कितना, तो और हमने लिखा y = a sin ओमेगा t - x0 by v + 5, ये किसकी इक्वेशन बन गई, SHM की। यानी वेव की इक्वेशन में अगर हम x को ही फिक्स कर दें, तो यानी हमको उसी पार्टिकल की बात कर रहे हैं जो 4 पे है या 3 पे है, तो वो क्या कर रहा है, SHM, वो तो SHM की इक्वेशन आ गई ना यार, सिंपल बात, इसमें कोई खास बात तेरे सामने। ये किसकी इक्वेशन है, वेव, ये किसकी इक्वेशन, वो किसकी इक्वेशन। अगर तू ध्यान से देख, इसमें मैं पूछ रहा हूँ 4 सेकंड में क्या कर रहा है, तू बता सकता है, हाँ, अरे x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 5 बता सकता है, 6 बता सकता है, अरे भी तो सेम ही रहेगा, तो क्या तू कुछ भी बता सकता है, सिंपल। यानी ये क्या है, ये अनंत SHM की इक्वेशन है, क्योंकि फील कर a और ओमेगा तो सेम ही रहना है, बट क्या एक्सचेंज हो रहा है, हाँ,
एक्सचेंज हो रहा है भाई, क्या फील आया? Yes, अच्छा sir. थोड़ी दूसरी एग्जांपल देख ले, पैसे मत ले, घबराने वाली कोई बात नहीं। उसने बोला x इज इक्वल टू थर्ड वाला पार्टिकल 4 सेकंड में क्या कर रहा है, 4 सेकंड। ठीक है? तो मैंने बोला ये 4 पे जो कर रहा है, अगर 1 सेकंड में गैप है तो ये 3 पे कर रहा है, हाँ 3 पे कर रहा है, तो ये 2 पे कर रहा है, तो ये पहले पे कर चुका है, तो इसके क्वेश्चन में क्या डालेंगे फर्स्ट? First. क्या फील आया? Yes. क्योंकि 3 सेकंड तो जाने में लग गया एनर्जी को, हाँ, yes, sir. और हाँ, क्या फील आया? नहीं आया? yes, sir. तो हमने टाइम इसका जब डाला उसमें से एनर्जी का टाइम माइनस कर दिया, इसमें कोई भी खास बात, नहीं। सिंपल लॉजिक है, समझ आता है तो कोई बड़ी बात नहीं। क्या क्लियर है? Yes, तो sir. फिर हमने इसकी क्वेश्चन उठाई, ध्यान से देख, फिर से लिख रहा हूँ एक्स टी, तो ध्यान से देख, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाय वी प्लस 5, लिख सकता हूँ नहीं? हाँ, yes, sir. अरे ओमेगा उधर ले गया ना यार। हम्म, अब ओमेगा तेरे को पता क्या होता है, 2 पाई एफ, 2 पाई है, हाँ। डिवाइड बाय वी कर दे, डिवाइड बाय वी कर दे, कर सकते ठीक है, हैं? yes, sir. जैसे देख ओमेगा बाय वी, ओमेगा बाय वी, 2 पाई एफ बाय वी, बेटा एफ बाय वी को क्या बोलते हैं हम? लैम्डा। लैम्डा, हाँ। क्या बोलते हैं? लैम्डा। तो यानी ये बन गया 2 पाई बाय लैम्डा, और इसी को बोलते हैं के, क्या बोलते हैं? के, और इसी के को बोलते हैं वेव नंबर, क्या बोलते हैं? वेव नंबर। कि आगे सीखेगा तू, यानी लैम्डा जब कंप्लीट होता है 2 पाई का चेंज आता है, उससे हमको वेव नंबर मिलता है, आगे सीखेंगे। पर ये याद रखना है, ये क्या करना है, याद। यानी जो हमारी इक्वेशन बनी वो बनी, ध्यान से देख, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 तुझे आया ही नहीं, Yes, सिंपल। sir. और यहाँ पे अगर मैं एक्स फिक्स कर दूं तो किसकी इक्वेशन बन जाएगी? अच्छा, एसएचएम की। किसकी? अच्छा, चलो। फील कर इसको, क्या समझ आया नहीं Yes, आया? sir. सिंपल। Yes, sir. कुछ मुश्किल है तो पूछ। No, sir. क्या तेरे को फील आया? हमने क्या किया, सोर्स का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? Source का। क्योंकि सोर्स ही तो पता है हमको क्या कर रहा है, पर हर बार ऐसा हो जरूरी बता, नहीं। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि सोर्स ही पता हो, हमको क्या पता थर्ड वाला पता हो, फोर्थ की पूछे, हाँ, yes, वो भी sir. सिखाऊंगा तेरे को कैसे करते हैं। यानी हमको क्या आना चाहिए कि किसी भी पार्टिकल की इक्वेशन दे दो और हम कुछ भी बता सकते हैं कहाँ पे, किसी पार्टिकल की इक्वेशन दे दो और हम बता पाएंगे वो कहाँ पे है, कहाँ पे वो नहीं है। पर तेरे को ये फील आना चाहिए Yes, sir. हुआ क्या है। बात तो इस पार्टिकल की ये यहाँ पे है, वाई एज अ टाइम थी, होना कहाँ चाहिए था यहाँ, हाँ। पर यहाँ पे थोड़ी है वो, क्योंकि वो तो टाइम के साथ कहीं भी हो सकता है, टाइम के साथ तो वो कहीं भी हो सकता है भाई। हाँ। हमने तो एक्स फिक्स किया, फिर वो ऐसे चम करने लग गया। हाँ। क्या फील आया? Yes, sir. तेरे को बात समझ आई है? हम्म। तेरे को चमका है Yes, sir. या तेरे प्राण निकल गए? No, sir. चल very good। आगे कराऊं Yes, sir. या इसी पे थोड़ा No, बताऊं? sir. चल वेरी गुड, ठीक है। तेरे को वेव की इक्वेशन समझ आती है, तेरे को वेव की समझ इक्वेशन आती है। ध्यान से देख, फेस का थोड़ा चक्कर बनता है, जैसे कि समझ ध्यान से इसको क्या बोलते हैं। मान ली कोई वेव है, ये कोई वेव है, डिन 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 डिन, ठीक है। इस वेव की जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, या प्लस 5 लिखना, लिख दे। क्या क्लियर है? अच्छा प्लस माइनस की खेल समझ आएगा तो टेंशन कोई बात। अब वेलोसिटी में यहाँ मानी है, इस साइड जा रही है ना, अच्छा कोई बात। मैं बोलता हूँ यहाँ पे कोई पार्टिकल है x1 दूरी पे, कितनी दूरी पे? x1 दूरी पे, और कोई पार्टिकल x2 दूरी पे, कितनी दूरी पे? तो ध्यान से देखिए, पार्टिकल यहाँ और ये पार्टिकल यहाँ, अरे हाँ ना बोल, इसमें कोई शक की बात। अगर मैं इसकी क्वेश्चन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देख, पार्टिकल फर्स्ट की क्वेश्चन लिखूं मैं तो लिखूंगा ए साइन ओमेगा टी, सेम रहेगा। अरे ओमेगा टी सब कुछ सेम है ना यार, चेंज क्या रहा, माइनस के x1 प्लस 5। Yes, sir. हाँ। ठीक है सर, नहीं आया ये तो। वाला, हाँ। और इसकी क्वेश्चन लिखूं तो ये क्या आ जाएगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के x2 प्लस 5। अरे आया नहीं? ध्यान से देख, ये जो ये यहाँ तक पूरी इक्वेशन सेम है, क्या यहाँ पे फर्क आ रहा है, पीछे भी यहीं पे फर्क आ रहा था। इन दोनों ही चीजों को हम बोलते हैं फेस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? ध्यान से देख, दोनों का फेस कांस्टेंट अलग है, दोनों का। तो क्या दोनों में फेस में अंतर भी है? जितना अंतर है देख ले, इसमें से इसको माइनस कर दे तो आ जाएगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू, माइनस करना आता है ना यार, ओमेगा टी से ओमेगा टी, यहाँ पे बचा के x2 माइनस x1। अरे प्लस माइनस का कोई दिक्कत नहीं, टेंशन कोई बात। तो ध्यान से देख, जो डेल्टा फाई की वैल्यू आई वो आई के होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला सेम बाद में भी आएगा इंटरफेरेंस में, बट वहां पे x2 माइनस x1 होगा पाथ डिफरेंस। क्या होगा यहाँ पे पाथ का डिफरेंस? ध्यान से देख, यहाँ पे तो डिस्टेंस है इनके बीच का, x2 माइनस x1 क्या यही डिस्टेंस है? यही तो है x2 माइनस x1, निकाला। अगर ये पता चल जाएगा तो हमको फेस का अंतर बता सकते हैं, यानी इनके बीच में 20 डिग्री 10 डिग्री 40 डिग्री कितना डिग्री इन पे फर्क है। क्या फील आया? इसमें कोई खास बात? ध्यान से देख लेना, माने तेरे को x2 माइनस x1 की वैल्यू दे दी लैम्डा, कितनी? तो लैम्डा से लैम्डा कटा तो फेस डिफरेंस कितना आ गया, 360 डिग्री। माने लैम्डा बाय 2 दिया तो लैम्डा लैम्डा 2 कटा तो 180 डिग्री, तो निकाल सकता है ना, सिंपल। ठीक है आंसर आ गया। क्या समझ आया? पक्का? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। और ध्यान से देख, हमने पढ़ा अभी
पाई की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, इसमें कोई खास बात नहीं, ठीक है। अब तेरे को पता है ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ, तो 2 पाई कॉमन निकाल, क्या निकाल, यहाँ बचा टी इंटू एफ, और एफ होता है 1 बाई टी, माइनस की होता है 2 बाई लैम्डा, तो 2 पाई बाहर आ गया, बचा लैम्डा, तो ये एक्स बाई लैम्डा प्लस 5। ये भी क्या है, वेव इक्वेशन किसी भी प्रकार से आ सकती है। अच्छा 2 पाई को क्या लिख सकते हैं, 6.28, वैसे भी इक्वेशन पूछ सकती है। तो जो सवाल आते हैं बहुत आसान आते हैं, मैं नहीं कराऊंगा ज्यादा, 2 ही सवाल कराऊंगा, ध्यान से देखना। मान लो उसने इक्वेशन दी y इज इक्वल टू 10 साइन, ठीक है, 10 साइन 2 पाई, 10 साइन 10t माइनस 5x प्लस 30 डिग्री। अरे दे सकता नहीं, उसने पूछा फाइंड, क्या पूछा, फाइंड क्या क्या बताओ, ए बताओ, ओमेगा बताओ, के बताओ, एफ बताओ, अच्छा टी बताओ, वी बताओ, और क्या लैम्डा बताओ। क्या सवाल आया तेरे को समझ, ये सब पूछेंगे तेरे से, ये सब क्या करेंगे, पूछेंगे। अच्छा एक सिंपल कर ले इससे पहले, मान लो उसने बोला y इज इक्वल टू 20 साइन 20t माइनस 40x प्लस, मान दे ऐसे ही दिया, ठीक है। इसमें भी ये बता, फाइंड ए बताओ, ओमेगा बताओ, टी बताओ, एफ बताओ, के बताओ, लैम्डा बताओ, और जो भी है बताओ, सब कुछ बताओ, आधा सबसे, ठीक है। इसको क्वेश्चन तुझे कंपेयर करना है किससे, ए साइन ओमेगा टी प्लस के फाइव। ध्यान से देख, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये एक्स है, ये क्या है एक्स, क्या है ये एक्स, क्लियर। आधा स्टार्ट करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 20, ओमेगा कितनी है 20। अब ध्यान से देख, ये टी और ये एफ है, पत्थर को पता है, पर पता तो होना चाहिए ना भाई, इसमें से कुछ भी नहीं पता, एफ आ जाए तो टी आ जाए, टी आ जाए तो एफ आ जाए। तेरे को पता है ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय एफ, या 2 पाई बाय टी, या फिर 2 पाई एफ, अरे होता नहीं होता। तो ध्यान से देखिए कितना 20, तो ये कितना आ गया 20 इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो ये कटा 10 से, ये आया 10 बाय बटे पाई, कितना आया 10 बटे, तो फील भी आया मैंने क्या किया। अच्छा ये अगर 10 बटे पाई है तो टाइम कितना होगा उसको उल्टा, क्या पाई बटे 10, टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। अच्छा के क्या होता है सीधे 20, के कितना है 20, और अगर ध्यान से देख के किसके बराबर होता है 2 पाई बाय लैम्डा, तो लैम्डा कितने के बराबर आ गया 2 पाई बाय 20, तो ये कितना है पाई बटे 10। अब जितना भी है यार तो वो आया नहीं है, सिंपल सवाल, क्या मुश्किल दे लिए, और कुछ पूछे, क्या फील आया, के 20 आएगा, हाँ अरे ओमेगा टी माइनस के एक्स है ना यार, हाँ यस सर, क्या क्यों दिक्कत है, क्या हुआ, नहीं नहीं सर, हाँ 20 नहीं है, आ गया सर, आ गया, हाँ सिंपल। अच्छा फिर सुन, के एफ टी ओमेगा ये सब निकाल सकता है, निकाल देना यार। अच्छा एक और वी वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम एनर्जी की, क्या निकालेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देख, हमने अभी भी किया, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो सकता है, क्या ओमेगा को डिवाइड किया वी से तो के आया, हाँ यस सर, या छोड़ उसको, तू सीधे ये रख, ये देख ये क्या है टी और ये क्या एक्स, बेटा कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ, ये करेगा तो वही आंसर आएगा जो पहले निकालता था। तो कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है 20, वो कितना है 40, तो वेलोसिटी कितनी आ गई 1/2 आई नहीं, तो 0.5। अब जितनी भी सेंटीमीटर मीटर में दी होगी पर सेकंड पे निकाल देना। क्या सवाल समझ आया, क्या यहाँ पे निकाला है, आप मेरे साथ निकाल। ए की वैल्यू कितनी 10, ओमेगा की वैल्यू 10, टेढ़े वाली बातें मत करना, अबे 2 पाई भी है ना साथ पे, 2 पाई भी अंदर भेजना है नहीं भेजना, भेजना नहीं, थोड़ा दिमाग लगा, इसको पहले ही लिख दे, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 20 पाई, और ये कितना है 5, अरे ठेठे की जरूरत भी नहीं है, कोई बात नहीं। और ये कितना आ जाएगा 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा 10 पाई एक्स, आएगा नहीं। अब लिखते जा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है बता 20 पाई, अरे ओमेगा टी है ना, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी 20 पाई। अच्छा ध्यान से देख, के की वैल्यू कितनी आ गई 10 पाई, फील आ रहा है। अच्छा एफ ओ टी, अब तेरे को ओमेगा पता तो एफ निकालना कोई खास बात, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है 20 पाई इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो ये 10 से, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो इसकी वैल्यू क्या 0.1। अच्छा v की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो t की वैल्यू क्या 20 पाई बटे 10 पाई,
तो ये कितनी आ गई 2 डैश पर सेकंड, जितना भी दिया हो सेंटीमीटर मीटर। ठीक है। अच्छा लैम्डा, लैम्डा क्या होता है ध्यान से देख, तो k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाय k, k की वैल्यू 10 पाई, ध्यान से देख ये कटा तो 1/5, तो निकाल नहीं सकता क्या ऐसा, आ गया सर अब निकाल नहीं सकता। अच्छा ध्यान से देख वेलोसिटी तो ऐसे भी निकाल सकता है, वेलोसिटी कितनी आई है 2, ये क्या लिखा है मैंने 5 है, तो पता है वेलोसिटी कितनी होती है एफ लैम्डा, हां आप लैम्डा चेक कर सकते हैं 1/5 इंटू 10, तो क्या 2 आ रहा है, वहां से भी तू चेक कर सकता है, इसमें कोई खास बात नहीं तेरे सामने सब कुछ। अब आ जाएगा क्या क्लियर है, यस सर थोड़ा थोड़ा समझ आया है पक्का। यस सर हाँ तेरे को अभी तक क्या सीखा तूने, तूने सीखा वेव कैरी एनर्जी, जो भी हम वेव पढ़ेंगे उसमें सोर्स पार्टिकल एसएचएम करेगा कर गया और सभी वही करेंगे, पर कुछ देर के बाद करेंगे, तो वो टाइम तेरे को पुट करना आ गया पहली इक्वेशन में। बट हमने यही सीखा जब सोर्स की बात चल रही थी, अब जो थोड़ी सोर्स है किसी और को भी हो सकता है, तो अब वो सीखेंगे। तो अब क्या क्लियर है बात, बताओ इसको, कोई दिक्कत बहुत खूब बांध दे, ऐसे ठीक है। कोई भी पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है भाई, घूमने से ठीक है, बराबर एम्पलीट्यूड के, ऐसे देखना मत कि सर आगे पीछे बन गई, टेंशन कोई बात, चल ठीक है ठीक है। अब तो इस सोर्स के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है तेरे को सोर्स के बारे में, तेरे को जो ज्ञान है ना वो यहाँ से x नॉट दूरी पे ये जो पार्टिकल है ना ये, इसके बारे में ज्ञान है तेरे को, ठीक है और इसकी तरफ कोई क्वेश्चन दे दिया y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स माइनस के प्लस वाई, अच्छा अच्छा ये समझ गया ठीक है और ठीक है ये तेरे को इसकी क्वेश्चन दे दी, क्लियर, इसकी क्वेश्चन दे दी तेरे को, किसकी क्वेश्चन दे दी, इसकी। अच्छा तेरे से किसकी क्वेश्चन पूछी है, तेरे से क्वेश्चन पूछी जो यहाँ से x दूरी पे है, जो यहाँ से कहाँ दूरी पे, अब सूरी पे है इसकी क्वेश्चन पूछी भाई, ठीक है ठीक है। तेरे से किसकी क्वेश्चन पूछी, x दूरी, पर तेरे को अब सोर्स का तो ज्ञान ही नहीं है ना यार, पर तेरे को क्या इसका ज्ञान है, हां तेरे को क्या, अगर फील कर ये डिस्टेंस कितना है, क्या x माइनस एक्स नॉट, वेलोसिटी कितनी है v, तो टाइम कितना लगा होगा x माइनस एक्स नॉट बटे v, क्या यही टाइम एनर्जी को लगा वहां से वहां, हां यस तो यार उस टाइम में से ऐसे फील करना, माइनस करना प्लस, ये ध्यान से सुन, ये ध्यान से सुन, क्या v इस तरफ जा रही है, हां तो यानी इसने जो करना है ये कर चुका है, हां यस तो इसकी क्वेश्चन में तो माइनस मारेंगे ना, पर उल्टा होता तो क्या प्लस मारना, वेरी गुड, तो रटना नहीं चीजों को, यानी क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा, ये आ जाएगा t माइनस एक्स नॉट बटे v प्लस 5, जो भी अब आंसर इससे आता है, क्या तेरे को समझ आया, यस सर कोई खास बात, मान ले उल्टा कर ले, मान ले उल्टा कर ले, मान ले ऐसे ऐसे, क्लियर। अच्छा अब वेलोसिटी पीछे, अब वेलोसिटी, अब वेव ऐसे जा रही है, ये ध्यान रखना, पहली बार ऐसा हुआ तेरे साथ, वेव इस साइड जा रही है, हर बार वेव प्लस में जा रही थी, हर बार वेव, पर इस बार किसमें जा रही है, अब सुन, मान लीजिए जो सोर्स है क्या है ये, पर वेव तो ऐसे जा रही है, वेव तो, और जो यहाँ पे जो एक्स पार्टिकल है ना इसकी इक्वेशन दे रखी है तेरे को, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5, ठीक है, तेरे को इसकी इक्वेशन दी, अब फील कर तुझे इसका बताना है, अच्छा उसकी इक्वेशन ही दी है तेरे को, सॉरी उसकी तो निकालेंगे ना यार, इसकी दे दी a साइन ओमेगा t प्लस, रटना नहीं चीजों को, ठीक है सर वो निकालना प्लस करेंगे सुन ना मेरे को, हाँ तो फील आ गया ना यार, इसमें कोई खास बात, क्योंकि फील कर ये सेट जा रहा है, ये पहले जो इसने कर दिया वो इसने करना है, हाँ सर तो इसकी इक्वेशन में प्लस करेंगे माइनस, प्लस करेंगे ना यार, तो प्लस कितना करेंगे, जैसे x है v है तो t जो एनर्जी को लगेगा वो लगेगा x बाई v, तो यानी y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई y क्या, हाँ नहीं है ना, क्यों ओमेगा ना t, तो t प्लस x बाय v प्लस सॉरी प्लस 5, तो ध्यान से देख y इज इक्वल टू a साइन, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा a साइन, और ये बचा ओमेगा t प्लस ओमेगा x बाय v, यानी kx प्लस 5, तुझे आया नहीं आया, सिंपल, कोई खास बात, जैसे तक अभी तक उधर माइनस आ रहा था, अभी क्या आया प्लस, अभी क्या आया, तो इससे सीख क्या मिलती है, इससे सीख मिलती है, सुन 3 इक्वेशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, कितनी इक्वेशन लिखूंगा, y इज इक्वल टू a साइन, इससे जो सीख मिलेगी वो बता रहा हूँ, ओमेगा t प्लस के एक्स प्लस 5 को छोड़ दे, y इज इक्वल टू a साइन माइनस ओमेगा t प्लस के एक्स प्लस 5 छोड़ दे, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, क्या सवाल समझ आया, और एक और देख ले, और y इज इक्वल टू a साइन
माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब तुझे सिंपल यही पूछेंगे कि कौन सी प्लस एक्स में जा रही है और कौन सी प्लस वाई में जा रही है, पर हर बार ऐसा जरूरी तेरे को सिखाता हूँ। देख पहली बार ये सभी एक्स में जा रही है, क्यों? यहां से बचाने का के साथ किस में जा रही है? एक्स 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 एक्स, जितने भी है एक्स सब किस में जा रही है? पर कोई प्लस में जा रही है और कोई कॉमन सेंस हो, ये नेगेटिव में जा रही थी तो इसके ये दोनों प्लस आए। ऐसे मत देख, ऐसा देख जो टी और एक्स है, टी और एक्स क्या दोनों के साइन सेम है? चाहे प्लस है चाहे है तो दोनों सेम है ना। यानी जब t एंड x के सेम साइन होते हैं, कैसे होते हैं बेटा? तो नेगेटिव में जाती है। कहाँ जाती है? और जब t एंड x के क्या होते हैं बेटा? ऑपोजिट साइन, तो हमेशा किस में जाती है? सिंपल सिंपल लॉजिक यार। अभी तक देख रहे जब x पे जा रहे थे तो ओमेगा t माइनस के x आ रहा था, हर बार प्लस में जा रहे थे क्योंकि एक प्लस में था और एक। ये बता किस में जा रहा है? ये नेगेटिव में। ये जा रहा है सर एक माइनस एक प्लस, तो पॉजिटिव में जा रहा है। ये भी नेगेटिव में जा रहा है। देख रहा है क्या? देख ये पॉजिटिव में जा रहा है, तो वो किस में है? वो नेगेटिव में जा रहा है। सिंपल है यार, अब तू देख के भी नहीं बता पा रहा तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। क्या फील आया? ये दो चीजें क्या सिखाई हैं? ये तुझे को इसलिए सिखाई हैं, चाहे तेरे को सोर्स पता है चाहे तेरे को सोर्स, तू तो बता सकता है ना यार। भाई यार टाइम की कहानी है यार, अब तो डिस्टेंस बटे स्पीड करना आना चाहिए और वो टाइम के साथ तेरे को मैनेज करना आना चाहिए। इसमें देख कोई खास बात है क्या? इसमें कोई भी खास बात तेरे सामने की है। क्या क्लियर है बात? समझ आया? पक्का? गारंटी? खाना बोल। अभी तक हम जितनी भी बात कर रहे थे ध्यान से देख, तो पार्टिकल क्या कर रहा है? ऐसे चल, ये वी वेलोसिटी किसकी है? पार्टिकल की एनर्जी की। तो ये वी वेलोसिटी सिर्फ एनर्जी की, पार्टिकल की नहीं है ना। पार्टिकल की अलग वेलोसिटी। अरे पार्टिकल तो ऐसे कर रहा है भाई, वो ऐसे थोड़ी जा रहा है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी है? अलग। उस पर चर्चा करनी है। देखो समझ आया मैंने क्या बोला? क्योंकि अभी तक हम चर्चा किस पे कर रहे थे? वेलोसिटी पे। अच्छा वेलोसिटी का एक और फार्मूला लिख दे शॉर्टकट के लिए, वो पहले भी आता था। वेलोसिटी का फार्मूला बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। याद रखना, मॉड लगा देना, कोई खास बात? ठीक है, अब बात करते हैं पार्टिकल की वेलोसिटी पे। किस पे? पार्टिकल्स वेलोसिटी। अभी तक तो हमने जिस पे चर्चा की वो थी किसकी वेलोसिटी? एनर्जी। मान ले ऐसे ऐसे, ये जो वी वेलोसिटी थी किसकी थी? एनर्जी। वेव की वेलोसिटी बेसिकली एनर्जी की ऐसी थी। बट मैं पूछूं भाई, यहां से x दूरी पे ये जो पार्टिकल है इसकी क्या वेलोसिटी है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या है? अभी हमने क्या इसका डिस्प्लेसमेंट निकाला भाई? निकाला नहीं निकाला, हमने ये ढूंढा कि ये भाई टाइम किसी टाइम पे ये कहां है, और हमने लिखा y एज एक्स टी। हमने क्या लिखा? वो लिखा a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5। अरे हाँ ना बोल। और x क्या मारा? फिक्स मारा, x फिक्स मारा तभी तो निकला। क्या फील आया? ओहो फिर ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। टाइम से डिवाइड मारो क्या वेलोसिटी आएगी? बिल्कुल। यानी इसको डिफरेंशिएट कर, क्या कर? पार्शियल डिफरेंशिएट, जिसको हम बोलते हैं डेल। सीखा है डेल y बाय डेल t एज ए फंक्शन ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू, अबे ध्यान से देख ये क्या आएगा? a, ध्यान से देख ये x का फिक्स है। x क्या है? x क्या है? तो x थोड़ी होगा। नहीं x नहीं होगा, पता चल रहा है? तो ओमेगा तो होगा, ओमेगा बाहर आया तो ध्यान से देख a ओमेगा कॉस ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5 रहने देखो थोड़ी देर के लिए। ठीक है। हाँ क्या सवाल समझ आया? यही क्या बेटा? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये क्या तेरी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल? क्या समझ आया? क्या फील आया? नहीं आया? तेरे को बता देंगे कितने x पे कितना t। तेरे को सवाल कैसे आएगा? समय सवाल मान ले उसने बोला y इज इक्वल टू 10 t। हाँ ठीक है सर, आ गया। हाँ 10 t माइनस 5x ऐसे दे दिया तेरे को। ठीक है, ये सब तेरे को दे देंगे, टेंशन कोई बात नहीं। अब फील कर, तू मेरी बात सुन ध्यान से देख। तेरे को क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ, उसको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट। क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट। क्या करना पड़ेगा? फिर उसमें तेरे को टाइम दिया होगा भाई, फिर टाइम की वैल्यू वहां पुट करेगा और एक्स की वैल्यू वहां पुट करेगा। अरे तुझे आया ही नहीं। अरे ये तो मैंने बताया ना, जनरल करना वैसे ही है। उसको डिफरेंशिएट मार सकता है, जैसे tan बाहर आएगा और cos आ जाएगा, तो फिर x और t की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकता है। कोई खास बात? ध्यान से देख, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल घबराना मत। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी है? y स्क्वायर, यानी x, t तुझे आया ही नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकता है तू। इसमें कोई भी खास बात
यानी फील कर, मैं तेरे को समझा रहा क्या हूँ, जो ये वेलोसिटी थी ये तो वेव की वेलोसिटी थी भाई, हाँ, ये किसकी वेलोसिटी थी, पर ये तो यार टन 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 ऐसे कर रहा है, इसकी वेलोसिटी अलग है, और जिसको हमने बोला वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है सर, ऐसे भी निकाली जा सकती है और वैसे भी निकाली जा सकती निकाली है। जा सकती है। क्या क्लियर हुई बात? यस थोड़ा सर, थोड़ा फील आया है? यस सर, अच्छा, अब कई बार होता है इसको ढूंढना पड़ता है किस साइड जा रहे हैं, मिटाओ इसको, यस सर। बहुत आसान है। थोड़ी सी बात देख, तेरे को देखना आना चाहिए। ऐसे एक वेव, ठीक है ऐसे दूसरी, ठीक है सर, क्लियर, एक इस साइड जा रही है और एक इस साइड आ रही है, क्या क्लियर है बात? यस सर, उसने बोला भाई कोई बात नहीं, यहाँ पे एक्स दूरी पे, यहाँ पे एक्स दूरी पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी कहाँ है भाई, हाँ ठीक है, ठीक है, और उसने बोला इस पार्टिकल की वेलोसिटी कहाँ ही, ठीक है सर, ठीक है, कैसे निकालने सुनते हैं, क्या वेलोसिटी इस तरफ जा रही है, हाँ, यस क्या सर, वेलोसिटी इस इस तरफ जा रही है, तो फील कर, अच्छा सीधा बनाना है इसको, कोई बात नहीं, ऐसे कर, फील आ गया ना तेरे यस को, सर, आ गया, इस पार्टिकल देख, सुन मेरी बात, ये वेलोसिटी, ये वेव इस तरफ जा रही है, तो मैं फॉलो किसको करूंगा, पीछे वाले को, हाँ, अरे वो तो चले गई ना यार, तो आगे वाले को थोड़ी फॉलो कर सकते हैं, पीछे वाले को कर, तो पीछे वाला कहाँ है, पीछे, हाँ, तो इसकी वेलोसिटी नीचे, हाँ, और ठीक है सर, तो इसकी वेलोसिटी कहाँ होगी नीचे, तेरे को समझ आई है? हाँ, यस सर, आ गया, नहीं आई तेरे को? सर वो नीचे आ गया, नहीं आया तेरे को? आ गया, क्या फील आया, हाँ, समझ आया? यस सर, अगर तेरे को फील आया तो इसकी बता, पर इस पर वेलोसिटी से आ रही है, तो इसकी कहाँ होगी, ऊपर या नीचे, सोच ऊपर कर, होगी सर, ऊपर होगी, इसमें कोई खास बात, नहीं, इसमें कोई भी खास बात नहीं, निकाल सकते हैं ना, हम्म, बस, अरे यस सर, आ गया, पीछे क्या है, वाले को फॉलो करना, जो हाँ पीछे वाला होगा हाँ उसका, बस, बिल्कुल, क्या है, नहीं, कोई खास बात, नहीं, अच्छा इसको मैं यहाँ से भी होता तो फिर इसको, या तो फिर पीछे वाले को देखता, हाँ, पीछे वाले को तब भी अरे ऊपर ही आती सर, रेड़ा है क्या यार, इसको यहाँ से बेच, हाँ, किसको पीछे वाले को देखना है ना, तो पीछे वाला देख, नीचे है ना वो, हाँ, नीचे, फिर नीचे आती समझ आया नहीं है, हाँ, आया, समझ गया सर, क्या है इसमें, नहीं पता चला, नहीं पता लग गया सर, पक्का, हाँ, समझ गया सर, ये आगे जा रही है, ये आगे जा रही है ना, हाँ, देख आगे जा चल रही रही है, है ना, हाँ, चल तो रही ध्यान से देख कि थोड़ी देर के बाद के यहाँ पहुंच जाएगी, है, हाँ, तो पहुंचाओ इसको, कैसे चल रही होगी, हाँ, ये सर, कैसे चल रही होगी, तो ध्यान से देख, ये पार्टिकल क्या यहाँ पे आ गया, हाँ, तो नीचे वही आ तो गया, बोल रहा हूँ, नीचे है ना भाई, हाँ, क्या इसको सेम ऐसे भी कर सकता है, हाँ, यस सर, क्या खास बात है, ठीक क्या है, समझ आया? यस सर, पक्का? हम्म, बहुत इंट्रोडक्शन था, मतलब बिल्कुल सिंपल लेक्चर था, टेंशन कोई बात नहीं है, वेव की दो वैरायटी पढ़ी तूने, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल, और दो और पढ़ी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, हमने लॉन्गिट्यूडनल की भी बात, हम पढ़ रहे हैं वेव्स ऑन स्ट्रिंग, क्या पढ़ रहे हैं, वेव्स ऑन स्ट्रिंग, और उसकी बात कर रहे हैं, उस वेव की बात कर रहे हैं जिसमें सोर्स क्या करता है, एसएचएम क्या करता है, तो सारे क्या कर रहे हैं, एसएचएम, विदाउट डैम्पिंग, विदाउट, सब एसएचएम कर रहे हैं, बट उनका जो टाइम है एसएचएम करने का वो क्या अलग अलग है, तो हमने एक जनरल इक्वेशन उठाई है, उसमें हम टाइम भरते जाते हैं, सबका आ जाता है, पर हमने ये भी देखा अगर हम उसका उसका नहीं भी पता है तो हम तब भी निकाल सकते हैं, कोई खास बात नहीं, हमने क्या फेज डिफरेंस निकालना भी सीख लिया, क्या डेल्टा फाई इज इक्वल टू के इनटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस, वो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच का, क्या क्लियर है, क्या हमने वेलोसिटी निकालना सीखी, क्या हमने क्वेश्चन निकालना सीखे, क्या अलग अलग प्रकार की वेव की इक्वेशन को लिखा जा सकता है, क्या उसमें तेरे को ढूंढना आ गया, ए क्या है, ओमेगा क्या है, एफ क्या है, के क्या है, ये कैसे, बहुत आसान सवाल आते हैं, तू कर लेगा, क्या क्लियर? अच्छा उसके बाद हमने देखा जो वेलोसिटी ऑफ एनर्जी और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, क्या दोनों अलग बातें, दोनों अलग बातें, और हमने सीखा जो वाई को क्या है उसको पार्शियल डिफरेंशिएट किया, तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आ गई, क्या क्लियर है बात? क्या उसको भी सीख लिया कैसे पुट करेंगे, बिल्कुल आसान है, टेंशन की कोई बात, पक्का, वेरी गुड।